जी, मोमिन है सर? हाँ, मोमिन हूँ सर। सर, मेरा क्वेश्चन ये है। हेलो। जी, जी। हेलो। वो जी, मोमिन है ना आप? मोमिन ही हूँ सर। मुसलमान ही हूँ, अभी भी नमाज़ें हूँ। पढ़ते हैं? अ, नहीं सर, वो थोड़ा कम हो गया। बिकॉज वो जुम्मे की नमाज जाता हूँ ना, तो बहुत पॉलिटिक्स लगता है मेरे को इधर। मतलब मैक्सिमम वो ऐसा लगता है नमाज में। सिर्फ जुम्मा जाता हूँ और उधर भी मैं वो पैटर्न थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा कि कभी भी यू नो दीन की ही बातें होती है। कभी दुनिया की बातें, जैसे कैसा एक कम्युनिटी को ग्रो करे, ये सब चीजों पे बात ही नहीं होती है। तो मुझे थोड़ा थोड़ा वो कम होता गया, बिकॉज आई वर्क इन अ कंपनी एंड उधर गैर मुसलमानों से सबसे मिलता हूँ। तो थोड़ा मेरा जो एक अंदर नफरत थी वो कम होती गई इनसे। मेरा क्वेश्चन, अच्छा, मतलब नमाज़ें मेरा पढ़ते ये हैं? है। थोड़ा जी। थोड़ा एक मिनट टेस्ट टेस्ट हो जाए आपका, फिर मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ। नमाज़ के जी। लिए आप जाते तो हैं ना? जी। ओके, ज़रा अत्तहियात सुना दें। अतः सुनाऊंगा लेकिन सही है गलत है, थोड़ा ये हो जाएगा वो, बिकॉज मेरा आप वो पढ़ो, मतलब पता चल जाएगा। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु या इबादिस सॉलिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व है, है। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे, अ, पूरा खाली है भाई। नहीं, मैं जा नहीं रहा हूँ इसमें ज्यादा अभी, बहुत बहुत वक्त हो गया है इसमें, मतलब ज़रूर एक टाइम मदरसा और होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। फजर में कितनी नमाज़ हो कितनी रकात होती है? फजर में 2 रकात ही होती है, फर्ज। और हुँ, सुन्नत होती है। दो रकात सुन्नत होती है उससे पहले। ओके, ओके। अलहम से पहले क्या पढ़ते हैं नमाज़ में? सना पढ़ते हैं। ठीक। जी भाई, बोलो। आ, सवाल क्या है आपका? नहीं, वो मेरा सवाल ये है, मैं पैदा जब जब मैं बढ़ रहा था, तब मैं थोड़ा पहले सुन्नतुल जमात में था, दरगाह हुँ, वगैरह जाना। फिर क्या हुआ, वहां पे थोड़ा सही नहीं लगा मेरे को, चीजें जो होती है अल्लाह। फिर वो देख के टाइम आया के तबलीग बहुत चल रहा था, तो उसमें गया मैं। उसमें जाके इल्म हासिल हो रही थी ऐसे ही थोड़ा, मतलब उस वक्त इंटरनेट नहीं था उतना, मतलब मेरे पास एक्सेस नहीं था। तो वहां पे हुँ, जा रहा था, वक्त बिता रहा था। तो मुझे लगा कि ये गलत है, मतलब अहले सुन्नतुल जमात। फिर तबलीग में था, तो तबलीग में मैं देख रहा था। फिर जब नॉलेज बढ़ते गया, तो मतलब मतलब जाकिर नायक की वीडियोस एंड ऑल देख के, हाँ, ये और बहुत सारे वीडियोस के एक्सेस और थोड़ा बहुत रिसर्च करके पता लगा कि ये भी एक हिसाब से गलत ही है बोल के फिर अहले हदीस को गया मैं। तो यहाँ पे एक पिछले 1 डेढ़ 2 साल से अहले हदीस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मतलब हुँ, उनके फिरके के साथ हूँ। बट क्लियरली अभी, मतलब इस प्रोसेस में मैं स्किल्स वगैरह ये चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाया, ज़्यादातर इधर ही टाइम स्पेंड करना, और मतलब पर्सनल, मतलब प्रोफेशनली ग्रो होना, ये सब चीज़ें ही नहीं थी। तो हुँ। उसमें जा एल हदीस में था, तो करता गया, और प्लस से इंटरनेट में वीडियोस एंड ऑल देख के, और हदीसें थोड़ी वियर्ड 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 हदीसें थी, ये देख के मेरे अंदर अभी जो है, अभी क्या बोलूँ, मैं भी समवेयर एकदम एंड पे होंगे, एथियस्ट ना बन जाऊं बोल के डर हो रहा है। बट क्या करूं, डरने ये की क्या चीजें बात है जो इसमें? नहीं, बट लाइक एक स्पिरिचुअली भी कुछ होता है ना, साहिल भाई। तो अगर वो स्पिरिचुअल के लिए सच्ची हो इस्लाम जाए की उनकी क्या बात। ज़रूरत है? नहीं, हाँ। स्पिरिचुअल के लिए इस्लाम की क्या ज़रूरत है? जब आप नहीं, देख बट रहे वो। हो कि इसमें सुनो तो मेरी बात। जब आप देख जी। रहे जी। हो कि इसमें इतनी सारी कमी है, यहाँ पे जी। एज़ अ पर्सन उसकी पर्सनल ग्रोथ की कोई बात नहीं हो रही है। आप बस एक हम्म। क्या कहते हैं उसको एक एक पागलों की तरह आप बस या तो तबलीग में टाइम दे रहे हो, या तो नमाज़ पढ़ रहे हो, या तो फिर ये रोज़े रख रहे हो, भूखा मर रहे हो। तो जब आपको समझ में आ रहा है और उसके बाद आपने हदीसों का मुताला किया, हदीसों में भी अजीब-ओ-गरीब बातें हैं, फिर आप हमारी स्ट्रीम कब जी। से देख रहे हो? मैं एक दो बार आपका वो एनडीटीवी में एक बार देखा मैं वो एक हाँ, बंदा है जर्मन का, अपोस्टेट बोल के एक है ना, प्रोफेस, वो जो हुँ, उसका चैनल का नाम सीधा प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा, तो उसको मैं बहुत देखता था। तो वो बंदा कुछ फैक्ट्स रखता था, एंड देन ये यूके के थोड़े बंदे, ये लोग उसे डिफेंड करते थे, तो ये चल ही रहा था।
बट इसके वीडियोस देखता था तो ये प्रूफ लगा के रखता था, बट कभी आपके वीडियोस पे ध्यान नहीं दिया। बट रिसेंटली मैं एक बार आपका न्यू कोरोना का टाइम या कुछ था, आप लाइव आए थे टीवी में या किस उसमें, तो उधर आपका ये देखा मैं। देन बहुत साल हो गए, अभी रिसेंटली आपका मेरे फीड में आने लगा कि आपके वीडियोस, तो उससे देख के मैं समझ रहा था कि आप बस ऐसे ही मतलब बात नहीं करते, फैक्ट के साथ बात कर रहे हो, चीजों उठा के रख रहे हो। तो देर आई फेल्ट के नहीं, ये बंदा वर्तेबल है, ये मतलब चीजें लगा के प्रूफ रख के बात कर रहा है। तो रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया, बट मेरा भी ऐसे ही आपकी तरह मेरा माइंडसेट हो रहा है। तो समवेयर एक कुछ ये नहीं है, मुझे डर हो रहा है कि अगर इफ आई डाई, अगर ये सब चीजें सच होंगी, जैसे कि बताया जाता है कि देर इज लाइक समथिंग कॉल्ड जजमेंट, एंड फिर तुम नहीं, कब्र में अजाब एंड एक ऑल, क्या होगा एक वो मिनट, हशर मेरा, वो चीज सताती है मेरे को। एक मिनट मोहम्मद भाई, जी देखो सच जी। होने के लिए मतलब ये जो आप पॉसिबिलिटी पे अगर चल रहे हो तो पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी चीजों की है। पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि क्रिश्चियनिटी सही है, पॉसिबिलिटी तो ये भी है बुद्धिज्म सही है, पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि सनातन सही है, पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि वो टाओइज्म सही है। पॉसिबिलिटी के ऊपर तो कुछ हम्म भी सही हो सकता है ना। फिर आप इस्लाम तक महदूद क्यों है? फिर तो आपको ये करना चाहिए कि आपने चूंकि इस्लाम के बारे में अभी हदीसों का वो देखा सब लिया, आपको फिर सनातन की किताबें पढ़ना चाहिए, आपको क्रिश्चियनिटी की किताबें पढ़ना चाहिए, आपको बाकी किताबें पढ़ना चाहिए, ताकि पॉसिबिलिटी वो हो सकता है कि मरने के बाद वो सनातन वाला भगवान सही हो। तो पॉसिबिलिटी बात पे सही से है। मामला नहीं होता ना भाई, मामला ये होता है कि क्या चीज साबित हो सकती है, क्या चीज साबित नहीं हो सकती है। जो साबित शुदा हम्म चीज है, एक तो जो टीचिंग्स है वो इंसानियत के मुताबिक है क्या नहीं, सबसे पहले सवाल तो ये। अब उसमें जो टीचिंग्स है इस्लाम की टीचिंग वो एकदम ही बेकार है। तो हम्म अब नेक्स्ट चीज उसकी जो है वो तो पॉसिबिलिटी के ऊपर हम ले भी नहीं सकते। अगर टीचिंग उसकी अच्छी होती, इंसानियत के मुताबिक होती, तो सेकंड वाला फिर भी पॉसिबिलिटी के ऊपर ले सकते थे कि चलो यार, अगर साबित नहीं भी हो सकता है तो ठीक है, अगर हो गया तो फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन उसकी जो सबसे हम्म। इंपॉर्टेंट चीज है, जो असल जिंदगी आपके पास अभी है, उसमें वो जीने के आपको क्या तरीके दे रहा है, इंसानियत सिखा रहा है या नहीं सिखा रहा, दूसरों के लिए प्यार सिखा रहा है या नहीं सिखा रहा। जब आप इसको देखते हैं यहाँ पे फेल हो जा रहा है, तो जो चीज साबित नहीं हो सकती उसके लिए डरने का क्या सेंस बनता है? सही बात है साहिल भाई। साहिल भाई है ना एक मेरे और भाई? चीज मुझे बहुत खा, नहीं नहीं बात सही है आपकी, लेकिन वही डर हो रहा है, एजुकेटेड होना भाई बताया ना इतना भारी आपको, पड़ डर रहा है भी मेरे तो है। को। भाई डर डर रखना तो जी। बेवकूफी है। अभी तो अभी आपको समझाया ना आपने, आप ये भी कहे कि सही बात है, तो फिर डर क्या है? डर निकालो इस चीज का। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक मैंने हदीस से पढ़ी जिसमें लिखा गया है, ये ज़ईफ है बोल दिया, मैं एक बार मौलाना से पूछा मैं कि एक कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं एक घंटे को भी शादी कर सकता हूँ, एक दिन के लिए भी शादी कर सकता हूँ टाइप्स, निकाह का एक कुछ क्वाइट पैरेलल कॉन्सेप्ट है। तो ये चीजें मुझे बहुत वियर्ड लगी कि कैसे ये सब पॉसिबल है, प्रोस्टिट्यूशन के जैसा लगा मुझे। ये सब चीजों पे अलाउ कैसा किया गया है, ये भी चीजें थी जो मुझे दिल में समवेयर लाइक एक थॉट डाल रही थी कि कैसे ये सब टीचिंग्स सच में अच्छी बात है क्या, ये है क्या, ये आपसे जानना चाहता हूँ मैं, क्योंकि जब भाई मैं देखो, पूछा तो ये ज़ईफ है, सब चीजों बात मत करो बोल रहे थे मुझे। ओके, किसने बोला जी। आपको ज़ईफ है ये सब बातें ना करो? वो हमारे शेख साहब बोले उधर, जो ये करते हैं मस्जिद में, अपने जो शेख है, ये धोखाधड़ी बयान अनौल देते धोखाधड़ी हैं हाल। करते हैं ना, धोखाधड़ी जी। करते हैं। देखिए, वो जिस चीज की बात कर रहे जी हैं वो कर रहे हैं निकाह मुता की, ठीक है, प्लेजर जी मैरिज। जी जी जी। या प्लेजर जी। मुता मैरिज का कॉन्सेप्ट ये है कि आप हम्म किसी के साथ जो है वो एक टाइम फिक्स कर सकते हैं, जैसे 3 दिन 3 घंटा, या हम्म। 4 दिन या 1 दिन या 2 दिन आप फिक्स करते हैं, और उसके बदले में आप एक अमाउंट या कोई चीज उसके बदले में आप ये करते हैं कि मैं आपको इसके बदले ये दूंगा, एक चादर या इतनी रकम आपको दूंगा। और आपकी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फिक्स हो जाता है। आप 3 दिन शादी करिए, उसके साथ मजे कीजिए, सेक्स वेक्स करिए, और उसके बाद जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ आपका, मैरिज खत्म हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो ये चीज जो है वो कुरान हम्म की जो आयत है 4 की 24 में, एक इस्तमता तुम जो वर्ड है, इसकी अगर तफसीर पढ़ेंगे तो इससे हम्म मुराद जो है वो मुता का लिया गया है। सेकंड चीज, रसूलुल्लाह से जब सहाबी आए, दो सहाबी थे, उन्होंने पूछा कि यार ये हमको, हम जो है वो खस्सी होना चाहते, क्योंकि सेक्स हमसे बर्दाश्त नहीं हम्म हो रहा तो हम खस्सी होना चाहते। तो रसूलुल्लाह ने उनको ये नहीं कहा तुम रोजे रख लो, ये नहीं कहा कि तुम हम्म खस्सी हो जाओ, रसूलुल्लाह ने कहा कि मुता हम्म कर लो।
है ना? तो रसूलुल्लाह ने खुद सही परमिशन सही दी। बात। अब आगे रसूलुल्लाह से परमिशन इस चीज़ की आपको मिलती है। कुरान की आयत से तफसीर में पढ़ेंगे, वहाँ आपको मिल जाता है। लेकिन मामला ये होता है कि अब आगे जाके ये जो 2 फ़िरके हैं, उसमें अब हुँ, जो सुन्नी फ़िरका है, वो अहले हुँ, सुन्नत वल जमात वो कहता है कि पहले अलाउड था, बाद में हुँ, रसूलुल्लाह ने इसको मना कर दिया, ये मनसूख हो गया है, एब्रोगेट हो गया है। शिया हज़रात हुँ, कहते हैं कि नहीं, ये एब्रोगेट नहीं हुआ है, तो शिया हज़रात अभी भी उसको फ़ॉलो करते हैं। ठीक फ़ॉलो है? करते हैं। जी, जी। तो जी, इसके ऊपर हमने स्ट्रीम की हुई है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, 2 ढाई साल पहले मैंने की हुई है मुता के ऊपर। वहाँ पे आपको जी। इसके बारे में हदीस से, कुरान की आयत, उसकी तफसीर, सारी चीज़ें मिल जाएगी। यार देखो, मैं हुँ, कहता हूँ कि मुता जो है, ये तो ठीक है, हम हुँ, मोमिन के प्रोस्टिट्यूशन को बहुत गलत समझते हैं और आउट ऑफ मैरिज सेक्स को बहुत गलत समझते हैं, लिविंग रिलेशनशिप को गलत समझते हैं, इस वजह से मुता के ऊपर हम उनसे सवाल करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से चलो मुता को हुँ, तो साइड में रखो, मुता से ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक तो सेक्स स्लेवरी है, क्योंकि मुता में तो एटलीस्ट जो है जो 2 अडल्ट्स है, उनका कंसेंट है। हुँ, भले से वो एक हुँ, हुँ, प्रोस्टिट्यूशन हुँ, की तरह ही है, लेकिन वहाँ पे हुँ। एक कंसेंट है। लेकिन स्लेवरी जो है, ये तो आप किसी को ज़बरदस्ती स्लेव बना रहे हो। उसके साथ आप सेक्स भी अलाउड है, उसको बेचना भी अलाउड है। तो मुता से ज़्यादा सही बात है, प्रॉब्लमैटिक ये गलत तो है। हाँ, स्लेवरी है। हाँ। जी, तो जी। सवाल तो पहले स्लेवरी के ऊपर उठना चाहिए। मुता से ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक जो है वो पीडोफिलिया है। रसूलुल्लाह की जो अम्मी आयशा के साथ शादी और सेक्स है, इंटरकोर्स है, वो मुता से ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। हाँ, ये आपको चीज़ें ही इस बक बात पे करती ज़्यादा है गौर साहिल करना भाई। चाहिए कि जी, अब स्लेवरी हुँ, को कैसे कोई आलिम डिफेंड कर पाएगा? हुँ। तो इतनी नहीं गंदगी वो होने के बाद जो है जी, इसमें हुँ। आपको रहना क्यों है? नहीं बात तो सही है, मन तो था बहुत सालों से बट इतना प्रोग्राम्ड है दिमाग के आपको तो बताया क्या है मसला। पर जैसे आप बोल रहे हो बातें उस हिसाब से देखा जाए तो वो तो पॉइंट है। हाँ। लेकिन मुझे यही तो यार इस एक वजह से रिग्रेट फिर है क्यों आप इतना एजुके पढ़े-लिखे हैं इन चीज़ों पे हाँ, वही बोल रहा हूँ कि पढ़ना लिखना क्या क्या चीज़ लेके आ गया मेरे सामने बोल के। क्या मैं बहुत ही थिन लाइन के पास खड़ा हूँ कि मैं हाँ, तो एथियस्ट भाई वो थिन लाइन बनने के को करीब। हटाओ ना। नहीं, आपको आपको कोई ये नहीं बोल रहा कि एथियस्ट बन जाओ या हुँ, स्पिरिचुअलिटी छोड़ दो। इस गंदगी से हुँ, निकलो पहले और उसके बाद सही डिसाइड बात। करो कि आपके लिए बेहतर जी, ऑप्शन कौन-सा रहेगा। स्पिरिचुअल रहने के लिए आपको कोई रिलिजन की ज़रूरत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी क्या है कि आप एक हुँ, खुदा से कनेक्ट होते हो। तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइज़्ड जो रिलिजन है, फेथ है, उसी में जाना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर जाना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप ऐसे भी स्पिरिचुअल हो हुँ, सकते हैं, आप ध्यान करो। ज़रूर। आप आवाज़ दो उस हुँ, सच्चे रब को, अगर वो है तो। मेरे को ज़रूरत नहीं हुँ, है, मैं ये सब मगजमारी में हुँ, पड़ता नहीं, हुँ, लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूँ या उन लोगों की, जो नहीं रह सकते इसके बिना, स्पिरिचुअलिटी के बिना। तो आप हुँ, आवाज़ दो, उस सच्चे रब से अपनी हाजतें जो है माँगो, उसको देना होगा देगा, ऐसा सबको तो मिलता नहीं है, लेकिन ठीक है अगर एक उम्मीद लगी हुँ, रहती है लोगों को, तो आप माँगो, हो सकता है मिल जी, जाएगा। तो हम कभी ये नहीं कहते कि आप इस्लाम को छोड़ के आपने स्पिरिचुअलिटी खत्म कर देनी है, आपने आप खुदा को मानना ही नहीं है। भाई वो आपके ऊपर है, आपके पास रास्ते खुले हैं। मानना है हुँ, मानो, हुँ, नहीं मानना है नहीं हुँ, मानो, नहीं कोई मानो, प्रॉब्लम सही नहीं, बात है। मनाही कोई नहीं है। स्पिरिचुअल रहना है जी, स्पिरिचुअल रहो। जी, आप यहाँ तक एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप या सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये भी रख सकते हो कि भाई चलो हुँ, हो सकता है कि कोई खुदा है जो इस ज़िंदगी के बाद मेरी पकड़ करेगा मेरे गलत कामों पे। तो वो गलत हुँ, कामों पे पकड़ करेगा, ना कि इस पे पकड़ करेगा कि ये मेरा असली नाम इसको मालूम पड़ा था या नहीं पड़ा था। हुँ, वो मेरे साथ किसी और के साथ की इबादत कर रहा था, पूजा कर रहा था, नहीं कर रहा था। इस पे उसको हुँ, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अगर कोई असल खुदा है तो। एक बार से आप इतना बफर दे सकते हो कि भाई ठीक है, हुँ, वो इस बात पे पकड़ करेगा कि आपने अच्छा काम किया या बुरा काम किया। तो ये जी, आप अपने ज़हन में रख सकते हो कि मेरा जो असल खुदा है, वो मुझे मेरे गलत कामों पे हो सकता है पकड़ सकता है, तो मैं गलत कामों से बचने की हुँ, कोशिश करूँगा। यहाँ तक भी रखो, कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए इस्लाम होना कोई ज़रूरी नहीं है। इस्लाम तो नहीं गंदगी है मेरे भाई, सही बात है। मिलना ज़रूरी है। जी, 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 तो नहीं ना हम आपकी नहीं स्पिरिचुअलिटी उसी छुड़ाने के लिए बैठे हैं, हुँ, ना हम हुँ, आपकी जो हुँ, है वो खुदा से आपको अलग करने के लिए बैठे हैं। हुँ। नहीं बस यही था मसला और दिली दिल में ये सब चल ही रहा था और मैं भी कभी भी मतलब कैसे बताऊँ कलमा पूरा नहीं पढ़ता था, आधा ही पढ़ता था। ज़्यादातर मतलब आसमानी खुदा को ही याद करता था मैं इन चीज़ों से मतलब मुझे जोड़ना भी ये नहीं हो रहा था, गवारा नहीं हो रहा था ये सब चीज़ें देख के। बट मैं फिर भी बता नहीं पा रहा था, डर था सोसाइटी का और मैं भी जहाँ रहता हूँ अभी फ़ातिमा जी जो बोले हैं,
वैसे ही सोसाइटी है जहाँ पे वी आर लाइक वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, तो वहाँ पे कुछ मतलब खुल के ये सब चीजें नहीं कर सकते शायद मैं जहाँ पे हूँ, पर मेरे उतने को मैं रख लूंगा ऐसे, मतलब जो मेरा थॉट है उसके हिसाब से चलूंगा। अ, तो इस काफी गंदगी से पहले से बाहर ये निकल है। के आप मैं हाँ निकल 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 रहा हूँ। जी जी। गुलाब भेजने बोलूं लोगों को आपके लिए? अरे नहीं, फिर मैं नोटेड हो जाऊंगा, यहाँ आप जान से मार देंगे जी, नहीं, जहाँ आपको पे कौन हूँ मैं। पहचानता है? आपकी ना आपकी अच्छा। शक्ल है, कौन पहचानता है आपको? हाँ। यहाँ तो आप एनोनिमस है ना मेरे भाई। ये आपका ओरिजिनल जी जी नाम जी। थोड़ी ना है, ये ओरिजिनल नाम है ये। ये हाँ, ये ओरिजिनल वो ऊपर सामने वो लगा है, फिर उसके बाद सलीम बोल के है अरे तो। अरे बताना नहीं अरे है। क्या अरे ये मोहम्मद ट्रैक नाम कर क्या है लेंगे ये क्या भाई? ये? अरे नहीं, कुछ कुछ नहीं नहीं होगा। ट्रैक कर हो? सकता है, अरे बाप। नहीं कोई कुछ ट्रैक नहीं जी नहीं होगा। कर सकता है इधर जी से। जी जी। नहीं, आपका हम लोग मोहम्मद नाम वी रख आर दिया जस्ट है। लाइक मिडिल क्लास, तो डर होता है इन चीजों से। जी जी जी। चलिए कोई नहीं, तो मोहम्मद साहब अपना मेरा तो ख्याल क्लियर है रखिए। साहिल भाई, मैं तो आपको फॉलो कर रहा हूँ। जी 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 जी। वाह भाई वाह। चलिए भाई के लिए गुलाब आप भेज ही दो सही यार। आली, आज के जमाने पे आप ही सही आली लग रहे हैं मुझे, मतलब वाह जो भाई वाह। फैक्ट्स रख रहे हो। नहीं मतलब ज्यादा एजुकेटेड होना, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक बंदे को इस पे रिसर्च करना। मैं मतलब वही बोलना चाहता हूँ जो भी सुन रहे हैं, रिसर्च करो, ऐसे ही मत जाके बैठ जाओ नमाजों के बाद ये वो हदीस बोलेंगे सुनो मत, सब रिसर्च करके अपने से जो है फैसला लो। आज इंटरनेट है तो मुझे इतना क्लैरिटी मिल गया, मतलब सबको मिल रहा है, शायद किसी पे हिम्मत नहीं है, वही बोलूंगा जितना आपके पास हिम्मत है साहिल भाई। थैंक यू यार। थैंक यू लेकिन यार। आएंगे हम हम लोग जो है लोग ना, एक दिन। जी। जी जी, हमारी कोशिश हम्म ये है कि लोगों को यानी हम्म मोमिन हजरात को रैशनल बनाए, सोचने वाला बना दे, हम्म क्योंकि इस्लाम जो है ना वो सोचने की और समझने की सलाहियत जो है वो बिल्कुल छीन लेता है। हम्म। मुसलमान जी होने के जी। लिए आपको दिमागी अपंग होना बहुत ज़रूरी है, अंधविश्वासी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं कि मुसलमान कम से कम सोचना शुरू करे, अकल का इस्तेमाल करना शुरू करे, और जिस दिन अकल का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा एक मोमिन, और इस्लाम को जब वो देखेगा तो इस्लाम को गंदा समझेगा और इस्लाम से बाहर निकल जाएगा। तो हमारी पूरी कोशिश है लोग मोमिन हजरात को रैशनल बनाए, उनके अंदर सोचने की कुव्वत जो है वो फिर से जगाए। ठीक है प्यारे भाई मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया, ख्याल ओके। रखिएगा।